अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम यार। एक चेस कराने वाले वीडियो में आज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया, जंग बंदी हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर का ऐलान करवाया और बोला कि भाई साहब मैंने पूरी रात लगा के दोनों मुल्कों के दरमियान निगोशिएशन करवाई और दोनों को राजी किया कि भाई साहब सीज फायर कर लो। ये तो भाई साहब वही साहब हो गया कि जब चौधरी का मुर्गा मार खा रहा होता है तो चौधरी लड़ाई लुकवा देता है। भाई साहब अभी तो पाकिस्तान ने शुरू किया था, थोड़ा सा एक दो दिन और चलने देते। जब तक इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था तब तक अमेरिका का इस मामले के बारे में कुछ लेना देना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने काउंटर हमला किया तो फौरन से अमेरिका आ गया सुलह करवाने। ये तो दोगलापन हुआ ना है। अब पाकिस्तानी हमले से डर के घबरा के इस सीज फायर की रिक्वेस्ट इंडिया ने की थी अमेरिका से, और इस बात की गवाही अमेरिका के अंदर से ही आ गई है। ये अमेरिका के रिपोर्टर है, अमेरिका के अंदर बैठ के ये बता रहा है कि क्या क्या सीक्वेंस के साथ वाकयात हुए और कैसे भाई साहब फिर इंडिया भागता हुआ डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा कि यार साड़ी सुलह करा दो। कैरियर सीज फायर हो गया, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, जंग खुद एक मसला होती है। बहुत अच्छी बात है, सीज फायर हो गया। और अब भाई साहब पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर का इस सीज फायर को लेके क्या कहना है, आओ देखते हैं। सबसे पहले रजा समो का रिएक्शन देखो। भाई अल्लाह खुश रखी मैकडोनल्ड ट्रमिया, अल्लाह खुश रखी। इसने जंग रुकवा दी भाई, इसने जंग रुकवा दी। दोनों से बात किए, दोनों को बिठाया, 48 आवर्स लगाए, दोनों के आर सुने और कहा कि बॉयज बस चाहिए था, कोई बड़ा बीच में चाहिए था, बॉयज इजी हो जाओ। हालांकि पहले जब इसने स्टेटमेंट दिया था ना, मुझे लगता था ये कोई ठूक ठूक के सो रहा था, इसको किसने उठाया था आधी रात को, अबे भाई जंग शुरू होगी, ये दोनों लड़ रहे, कुछ बोल। तब इसने जो बयान दिया था वो बहुत कच्चा लग रहा था मुझे। इट्स अ शेम दे वर फायरिंग फॉर ये सेंचुरीज। मैं कहा यार ये सीरियस नहीं है, लेकिन शुक्र है हो गया भाई, हो गया। ये अच्छी बात है कि सिविलियन बच गए, उनकी जानें बच गई। सिस्टरोलॉजी की हीरा फैसल ने भी इसके ऊपर एक्ट किया और बकायदा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स को मेंशन करके बोला है कि आपको बात बात पे वहां पे बैन कर दिया जाता है और आप फिर भी उनका ही राह गलापते रहते हो। ओके गाइस, सो द न्यूज़ इज के सीज फायर हो चुका है एंड इट्स अ गुड थिंग। बट अब हमें ये सोचना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी नेशन हम कहाँ पे रिलाई करते हैं। द पॉइंट इज दिस कि जिन इंडियन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को हम फॉलो करते थे, इवन मैंने अब सब कौन फॉलो करती है जब से उन्होंने अपने ऑपरेशन सिंदूर की स्टोरीज ऐसे लगाई हैं जैसे उनके लिए बहुत ही प्राउड की बात है। इवन दो वॉर इज़ नॉट अ जोक, बट स्टिल हम लोगों को एट द एंड ये सोचना होगा कि हमें अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी अपनी चीज शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद यार इरफान जुनैदी ने भी इसके ऊपर एक्ट किया और जंग को लेके अपना एक्सपीरियंस भी बताया है कि कैसे वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसके घर के आसपास बम चलने की आवाजें आ रही थी। हेलो जी, सीज फायर आप सब लोगों को मुबारक हो। आपको लग रहा होगा कि ये सीज फायर मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन खुश नहीं। खुश मैं हूँ, नींद में हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि सुबह सोया था, पूरी रात तो सो नहीं पाए। वो क्यों सो नहीं पाए? क्योंकि 5 बजे हमारे इलाके के अतराफ में आवाज़ें आने लगी जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम पे। वो कहानी तो हमने सुनाई नहीं, हमने सोचा था जिंदगी रही तो सुनाएंगे, तो हेयर वी गो। तो सुबह 5 बजे के वक्त मुझे मेरे कमरे में आवाज़ें आने लगी जैसे दूर गन फायर नहीं हो रहा, गन फायर से थोड़ी ऊंची आवाज़, तो कोई छोटे छोटे ब्लास्ट हो रहे हैं बहुत दूर। हमने खिड़की से झांक के देखा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर घर वालों के, फैमिली के, दोस्तों के मैसेज आने लगे, फ़ोन आए। ये सब सुबह 5 बजे हो रहा है, सब ठीक है, तुम लोगों के घर के पास वो कोई ड्रोन हमला हुआ है, खबरों में आ रहा है, तुम्हारे इलाके का नाम आ रहा है, खैरियत है? मैंने बोला यार मेरी खिड़की से तो कुछ नज़र नहीं, आवाज़ें आ रही हैं। तो अब हो रहा है पैनिक और अब हो रही है घबराहट, और अब एक्चुअली ज़िंदगी आंखों के सामने से फ्लैश कर रही है, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही, कि ज़मीन पे चीज़ें गिर रही हैं, आसमान में हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा घर वेस्ट ओपन नहीं है, एक दिन इंशाल्लाह अल्लाह वो भी दिलाएगा, अभी तो नहीं है। जिन जिन के घर वेस्ट ओपन हैं उन सब ने देखा कि आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ड्रोन को उड़ा रहा है और हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा स्पार्क हो रहा है और आवाज़ थोड़ी देर में आ रही है। तो एक्चुअल ड्रोन हमला हमारे इलाके में, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज दिस विद ड्रोन की खबर जो उससे एक दिन पहले आई थी, दिन के टाइम, उसकी बात नहीं हो रही, ये कल 5 बजे सुबह की बात हो रही है। तो अब हमें लग रहा है कि भाई जिस तरह बाकी शहरों में हुआ कि पहले ड्रोन हमले फिर मिसाइल, तो यहाँ भी ऐसा तो नहीं होगा, पहले ड्रोन हमले फिर मिसाइल। तो वी वर रेडी फॉर
everything. महासंघ ने भी इसके ऊपर एक्ट किया और साथ में उसने बोला है कि सीज फायर तो हो गया, लेकिन इसके साथ दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होना चाहिए और दोनों के बॉर्डर वगैरह खुल जाने चाहिए, वहां के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहां जाएं। यार ये सही है, डोनाल्ड ट्रम्प कहे ये कर लो वो कर लो, वो हो जाता है, ठीक है। अब ये लोग बैठ के अगर बात करते हैं, सही है, एक पीस की, एक अमन की, तो फिर क्यों ना बॉर्डर खुले दोनों मुल्कों के लिए कि वो आए जाएं, और जिस तरह एक इंसान पाकिस्तान और इंडिया से निकलकर दुबई में मिलता है, उस तरह पाकिस्तान इंडिया फिर अपने बॉर्डर खोल के दिल साफ करके मिले ना। क्या मतलब, ये अभी रुक गई है जंग, ठीक है, अभी रुक गई है, अब फिर 1-2 साल बाद फिर कुछ पिन मरेंगे, फिर जंग हो जाएगी, तो मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब ये कोई प्लान है, ये क्या है, मतलब लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों को चूना लगवा रहे हैं। लाइक इतना जोश लोगों में डाल दिया अभी, और उसके बाद ट्रम्प के कहने पे खत्म, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। बूम। उसके बाद यार जंग को लेकर मजीद अपडेट के बारे में बात कर ले तो द डेली टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल छापा है जिसका टाइटल है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया था उसके अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स का बहुत ही बड़ा हाथ था, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स ही थी मेजॉरिटी उस हमले के अंदर। इंडिया को भाई साहब बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ये मैप आप देख सकते हो जिसके अंदर सारी लोकेशन मार्क की गई है और उस लोकेशन के अंदर किस जगह के ऊपर क्या हमला किया गया है वो भी साथ में मार्क किया गया है। और उसके साथ यार एक इंडियन फीमेल पायलट को पकड़ने की भी न्यूज आई थी जो मैंने कल वाली वीडियो के अंदर कवर भी की थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये कन्फर्म नहीं है, ये फेक न्यूज है, तो भाई साहब फेक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात है कि वो कन्फर्म नहीं है। अल जजीरा ने भाई साहब इस पायलट वाली स्टोरी को कवर किया और बताया है कि ये पायलट वाला सीन एक्चुअली में है क्या। Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. हाँ नहीं पर भाई साहब जिसको पाकिस्तानी अवाम अक्सर ये क्रिटिसाइज करती है कि तुम इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, उसने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई है जिसके अंदर उसने ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था वर्सेस ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, इनका कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन भाई साहब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। इसका जो खुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो डे लाइट के अंदर दिया जिसके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। रात को हमला करते हैं तो धोखा हो जाता है कि भाई ये भी कर दिया ये भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में किया। उसके बाद यार इस जंग वाले मामले को लेकर बहुत ज्यादा मीम जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है। मैं उनमें से कुछ बेस्ट मीम जो है वो आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। सबसे पहले आप ये देखो, क्रिएटर है आरजू, उन्होंने कैसी मीम बनाई है। To me, no, you are not listening to me. Blood has been lost on both sides of the border. मुसलमान हिंदू एक होने चाहिए इस वक्त. Not now, not ever. You cannot celebrate death wherever it happens. I will never support war. I will never support terrorism. लोगों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उन माओ का क्या? आपने कभी no you listen to me. क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? और कंट्रीज को मिटिगेट करना चाहिए, मीडिएट करना चाहिए ये पाकिस्तान और इंडिया वाली सिचुएशन को, इसको डीएस्केलेट करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये चांस होना चाहिए हम सबका। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं बनता। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूएट नहीं किया तुम्हारे साथ। तो जान इधर जाए जान उधर जाए, जान होती है, जान जात पात को देख के नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, लेट पीस प्रिवेल, लेट सैनिटी प्रिवेल, लेट ह्यूमैनिटी प्रिवेल। भारत में भी मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। आप सबको इस बात का ख्याल करना चाहिए। You will not interrupt me when I'm talking. Cease fire now. उसके बाद यार कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि जब खुद हमला कर रही थी तो बहुत अग्रेसिव थी। जब पाकिस्तान ने वापस 1-2 चपेड़े मारे तो ये खुद ही ठमर के बह गई। इनके ऊपर भी बहुत मजे की मीम है, चेक करो जरा। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं। तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल दो। और अभी भाई साहब एक बहुत ही ज्यादा फ्रेश मीम है जो कल रात की इंडियन मीडिया की मीम आई है। मीम देखो जरा, मजा आ जाएगा। हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है।
ये इनका दिमागी लेवल है, इनका इंटेलिजेंस लेवल है। उसको बोल रहा है कि अपनी लोकेशन ना बताना, ये बताओ कि आपके पास गुजरात बॉर्डर में क्या हो रहा है। उसके बाद यार सरगोदा में एक ड्रोन आके गिरा, उस ड्रोन को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया रिपोर्ट हुआ एक आर्मी के ऑफिसर की जानब से, वो भी सुनो जरा आप। भाई आपकी सरगोदा के अपने चैलेंजेस हैं। यहाँ ड्रोन गिरा है, जब तक हम पहुंचे हैं वो ड्रोन चोरी हो गया। अब हम बेसिकली लोगों को समझा रहे हैं कि ड्रोन वापस कर दें, हमें मशीन देखने दें। उसके बाद यार अगर हम बात करें शहर हयात और उसके हस्बैंड समीर रशीद के बारे में, जिनकी सोशल मीडिया के ऊपर लड़ाई चल रही है, इनकी डिवोर्स की बातें भी हो रही हैं। अब फाइनली समीर रशीद मैदान के अंदर आया, इंस्टाग्राम के ऊपर उसने वीडियो अपलोड किया और बताया है कि इनकी डिवोर्स वगैरह नहीं हुई और अपनी वाइफ के ऊपर क्या लोग इल्जामात लगाए हैं और बहुत सारी चीजों को एक्सपोज भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल थे, खूबसूरत दिन थे जो गुजरे, और अल्लाह ताला बाकी भी ऐसे ही खुशियों भरे गुजारे सबके। मेरी दिल से यही दुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि जो सहर है वो कुछ गलत कह रही है या कुछ झूठ कह रही है या कोई ऐसी वैसी बात, कुछ नहीं कहूँगा मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सहर अभी भी मेरी वाइफ है, मेरे निकाह में है और मेरी तरफ से इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगी। मैं कभी भी इस मामले को उस हद तक अपनी तरफ से नहीं जाने दूंगा कि ये बात किसी भी तरह से डाइवोर्स या किसी भी तरह से और चीज़ पे है। द वे शी सेड शी इज़ अ सिंगल मदर एंड स्टफ, ये किसी भी तरह से ऑफिशियली या लीगली नहीं हुआ, ये उनका खुद का फैसला है जो कि उन्होंने बिना बताए और हो गया। ये हर घर में, हर मियाँ बीवी में, जैसे इन्फ्लुएंसर हों, सेलिब्रिटीज़ हों, आम लोग मियाँ बीवी हों, सब में मसले होते हैं। ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। हमारा भी छोटा सा हुआ, बट मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा या इतना वर्स्ट हो जाएगा और सोशल मीडिया पे आ जाएगा। खासतौर पे वो भी तब जब बिल्कुल मेरी बेटी का बर्थडे था और उसके अगले दिन हमारा एक छोटा सा मसला इतना बड़ा हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं और लोग ब्लेम कर रहे होते हैं मुझे। खैर यार मेरे ख्याल से ठीक होगा। ये थी वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बता देना। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करना है, शेयर भी कर देना और लगे आज चैनल को सोना बड़ा करके सब्सक्राइब लाजमी कर देना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आओ